Hello dear students, in today's video lecture we are going to study how the NAND gates and the NOR gates are called the digital building blocks. लास्ट वीडियो लेक्चर हमने यहाँ पर ही फिनिश किया था इस पॉइंट पे कि NAND गेट NOR गेट को डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। तो उसके पीछे कारण था कि उनके रिपीटेड कम्बिनेशन से हम बाकी के गेट्स को OR गेट, AND गेट, NOT गेट इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसके लेकर कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है जिसमें एंड गेट नैंड गेट का रिपीटेड कम्बिनेशन है। आप देखेंगे इस सर्किट में दिस वन आई एम गोइंग टू ड्रॉ हेयर। ये दो इनपुट्स यहाँ पर नैंड गेट है ये, और यहाँ पर आगे जो इसका फिर से कम्बिनेशन किया गया तो दोनों इनपुट्स को एक सिंगल इनपुट बना दिया गया। और जहाँ भी सिंगल इनपुट होगी तो हमने जितने भी गेट्स स्टडी किए हैं उनमें सिंगल इनपुट हमने एक ही गेट में स्टडी की, और वो कौन सा है? नॉट गेट। तो यहाँ भी जैसे हम आगे का पार्ट तो इसका ये नैंड गेट का है, लेकिन नैंड गेट को जैसे सिंगल इनपुट कर दिया गया है दैट इट बिकम्स द नॉट गेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये ए बी इसकी इनपुट्स हैं। यहाँ पर मिली हुई जो वाई होगी, वाई डैश कर देते हैं उसको, वाई डैश जो होगी वो नैंड गेट, नैंड मीन्स ये एंड का सिंबल हो गया, ये उसके ऊपर नॉट का सिंबल लगा दिया तो नैंड हो गया। और इसको इनपुट बनाते हुए हम नॉट गेट में से पास करेंगे तो जो फाइनल आउटपुट वाई आएगा वो इस वाई डैश का नेगोशिएट, यानी कि ए एंड बी के नॉट का नॉट करेंगे तो ये नॉट ऊपर से हट जाएगा, है ना। सो ये कौन से गेट का आउटपुट हमें दे रहा है? हमारे लिए क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट। ये वाला जो सर्किट सिंबल है ये कौन से लॉजिक ऑपरेशन को कैरिड आउट कर रहा है? ये दूसरे शब्दों में ये कहें कि आइडेंटिफाई द गेट, ये कौन सा गेट बन रहा है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके लिए हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे। उस ट्रुथ टेबल की सबसे शुरुआत वाली जो इनपुट्स हैं और सबसे लास्ट वाला जो आउटपुट होगा, ठीक है, ये दोनों इनपुट्स हो गई ए एंड बी, दोनों इनपुट्स ए एंड बी। तो दो इनपुट्स से हमारे पास जो कम्बिनेशन बनता है या तो दोनों हाई या दोनों लो, फर्स्ट हाई सेकंड लो, फर्स्ट लो सेकंड हाई, है ना। दो इनपुट से ये वाले कम्बिनेशंस बने। अब जो ये आउटपुट फर्स्ट नैंड गेट की आई, हम पहले इसको लिखें वाई डैश इक्वल्स टू ए एंड बी का नॉट। तो माइंड में पहले हम क्या लाएंगे कि ए एंड बी क्या आना चाहिए था? ए एंड बी क्या आना चाहिए था? ए एंड बी का मतलब अगर दोनों ही इनपुट हाई हैं तो हमें यहाँ हाई मिलता, लेकिन ऊपर नॉट लगा हुआ है तो दोनों इनपुट के हाई से जहाँ हाई मिलना था एंड में वहाँ मिल गया जीरो, और बाकी में जहाँ हाई नहीं मिलना था, जहाँ जीरो मिलना था एंड के केस में, तो वो नैंड हो गया, तो वो सभी हमें आउटपुट हाई मिलेंगे, 1 1 1 मिलेंगे। ठीक है, फाइनली जब हमने इसको वाई आउटपुट निकाला जो कि वाई डैश का भी नेगोशिएट है, यानी कि ए एंड बी ही आ गया, तो उसमें क्या करना है, जो ये वाली इनपुट्स आई आउटपुट आई हुई हैं इनको फिर से फाइनली इसको नॉट गेट में यहाँ फीड किया है तो इसका उल्टा मिल जाएगा, यहाँ 1 बाकी सभी 0 हो जाएंगे। अब देखिए ये ऑपरेशन हमें क्या बता रहा है कि फाइनल आउटपुट हमें हाई तभी मिली है जब दोनों ही इनपुट्स हाई रही होंगी। अगर दोनों में से एक भी इनपुट लो है, ये वाली इनपुट यहाँ लो थी, ये वाली इनपुट यहाँ लो थी, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फाइनल आउटपुट मिला है वो हमें 0 मिला है, लो मिला है। दैट मीन्स ओवरऑल द आउटपुट गिवन सर्किट, या ऐसा लिख सकते हैं हम, hence the given circuit represents, कौन सा गेट मिल रहा है अब ये हमें? एंड गेट। एंड गेट की आउटपुट आती है ना ऐसे, है ना। एंड गेट की आउटपुट आई कि दोनों ही इनपुट्स जब हाई हैं तभी हमें आउटपुट हाई मिला है। ठीक है, एक इसी तरह का सर्किट हमारे पास नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम यहाँ बनाएं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्हीं नैंड गेट्स की रिपीटेड कम्बिनेशन है कुछ अलग तरीके से। दो नैंड गेट जिनको नॉट की फॉर्मेशन दी है,
दिस वन लाइक दिस, एक नैंड गेट, दूसरा नैंड गेट, ये भी नॉट के फॉर्मेशन में, ठीक है। यहाँ पर दोनों की अपनी इनपुट्स ए और बी हो गई, अलग अलग इनपुट्स हैं, और इन दोनों को एज अ इनपुट हमने यहाँ फीड किया एक तीसरे नैंड गेट में, ठीक है। ये नैंड है, ये वाले दोनों नॉट गेट थे क्योंकि इनकी सिंगल इनपुट है, लेकिन इस वाले गेट की इनपुट 2 हैं तो ये नैंड है, ठीक है। और फाइनल आउटपुट हमारे पास वाई यहाँ है। इनपुट ए है तो नॉट होके ये ए नॉट हो गया, ये बी इनपुट है तो यहाँ जाके ये बी नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो ऑपरेशन यहाँ लग रहा है वाई के लिए वो ए नॉट और बी नॉट में लग रहा है, ए नॉट बी नॉट में ऑपरेशन कौन सा है, नैंड ऑपरेशन। तो ये हो गया एंड और ये ऊपर हो गया इसके नैंड ऑपरेशन, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करेंगे ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम, वी विल ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। 2 इनपुट्स ए बी, इनपुट ए, इनपुट बी, और इनकी जो नेगेटिव कन्वर्ट करके आएंगी ए नॉट बी नॉट, ठीक है। तो 2 इनपुट का कॉम्बिनेशन जैसे कि हमें पता है, दोनों लो दोनों हाई, फर्स्ट लो सेकंड हाई या फर्स्ट हाई सेकंड लो, ठीक है। तो इनको जब हम यहाँ नेगेटिव कर देंगे तो 0 1 0 1 का ए नॉट क्या हो जाएगा 1 0 1 0, बी में क्या है 0 1 1 0, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, जहाँ 0 था वहाँ 1, जहाँ 1 था वहाँ 0 हो गया नेगेटिव। सो फाइनल आउटपुट जो निकल रही है y इज इक्वल टू, ये जो ऑपरेशन लग रहा है ए नॉट बी नॉट में नैंड ऑपरेशन लग रहा है, किस में लगाना है ऑपरेशन हमने, ए नॉट और बी नॉट में, इन दोनों में। तो नैंड ऑपरेशन का मतलब है एंड में क्या होता है कि जब दोनों ही इनपुट्स हाई होती हैं तो यहाँ हाई यहाँ 1 होना चाहिए, लेकिन जो ऊपर नैंड है नॉट हो गया उसका, तो 1 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो हो जाएगा 0, और बाकी जहाँ 0 आना चाहिए था, 0 0 का 0 आना चाहिए था वो 1 1 0 का 0 आना चाहिए था एंड में, वो 1 हो जाएगा, 0 1 का 0 आना चाहिए था एंड में, वो भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप सबसे इनिशियल वाली जो इनपुट्स हैं उनके साथ इन फाइनल आउटपुट को कंपेयर करें तो हमें जो 0 मिल रहा है वो सिर्फ वहाँ मिल रहा है जब दोनों ही इनपुट्स लो हैं, तो आउटपुट लो मिल रहा है ना। जहाँ दोनों ही इनपुट्स लो हैं वहाँ आउटपुट लो है, अदरवाइज सभी में आउटपुट हाई मिला है। दोनों में से एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई है, विच इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ OR गेट। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन सर्किट इज OR गेट। तो इस तरह से आपने देखा कि रिपीटेड कम्बिनेशन से ये एंड गेट, OR गेट, नॉट गेट जो है वो फॉर्मेशन किए जा सकते हैं ना। ऊपर वाले उसमें हमने देखा कि एंड गेट बना, यहाँ हमने देखा कि OR गेट बना, रिपीटेड कम्बिनेशन की गई जब नैंड गेट की, तो ठीक है। तो इसी तरह से हम बाकी गेट्स का भी फॉर्मेशन इसी तरह से कर सकते हैं। सो दैट्स वाई वी कॉल नैंड गेट एंड NOR गेट एज द digital building blocks. The remaining concepts we will discuss in the next video lectures. Till then, keep studying and be safe. Okay, bye.